दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के इंग्लिश वोकेबलरी इन उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 मिलते जुलते वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और उनको यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। आखिर में करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का वीडियो ट्यूटोरियल। आज के जो 4 वर्ड्स हैं उनमें पहला वर्ड है प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। दूसरा वर्ड है प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। तीसरा वर्ड है प्लॉटर, PLOTTER, प्लॉटर। इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उन सबको हम समझेंगे। और चौथा वर्ड है प्लकर, PLUCKER, प्लकर। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, पहला वर्ड है प्लेयर। प्लेयर वर्ड प्ले से निकला है। प्ले का मीनिंग हमें पता है कि होता है खेल। तो प्लेयर खेलने वाले को कहते हैं, खिलाड़ी को कहा जाता है। प्लेयर को यूज करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे हम कहते हैं ही इज अ गुड प्लेयर या ही इज अ गुड हॉकी प्लेयर, कि वो हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज अ गुड हॉकी प्लेयर। इसी तरह हम कह सकते हैं द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। खिलाड़ी जो हैं मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। दोस्तों, अब देखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड प्लायर या प्लायर्स का क्या मीनिंग होता है। प्लायर्स या पेयर ऑफ प्लायर्स, देखिए एक प्लायर भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह कैंची होती है उसे हम पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं। इसी तरह ये पेयर ऑफ प्लायर्स अगर पूरा देखें तो ये कहलाता है प्लेयर ऑफ प्लायर्स। और प्लेयर ऑफ प्लायर्स क्या होता है? प्लास, जो एक टूल होता है जिससे हम नट्स एंड बोल्ट्स खोलते हैं, जिसको हम उर्दू में और हिंदी में प्लास कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लायर्स। वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं। जिससे हम कह सकते हैं यूज द प्लायर्स टू ओपन दिस नट, कि इस नट को खोलने के लिए प्लायर को यूज करो। यूज द प्लायर्स टू ओपन दिस नट। एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम कह सकते हैं where is where is my pair of pliers, कि मेरा वो प्लायर्स किधर रखे हुए हैं, मेरा प्लास किधर है। where is my pair of pliers। दोस्तों, अब देखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड प्लॉटर का मीनिंग क्या होता है। प्लॉटर जो है इंग्लिश के वर्ड प्लॉट से निकला है। अब देखें, प्लॉटर के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। एक तो प्लॉटर कोई जिस तरह कोई प्लान प्लॉट करता है किसी के खिलाफ, तो उसको कहा जाता है, कोई प्लान बनाता है तो उसको कहा जाता है प्लॉटर। ठीक है जी, प्लान
बनाने वाला। इसके अलावा प्लॉटर जो होते हैं, प्लॉटर्स जो मैकेनिकल या जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं जो कि आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं मैप्स वगैरह प्लॉट करने के लिए, मैप्स वगैरह बनाने के लिए, उनको भी प्लॉटर कहा जाता है। तो इसको मैं कह देता हूँ मैप्स या नक्शे बनाने वाले मशीन। अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को, इन मीनिंग्स को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ही वॉज द प्लॉटर ऑफ दिस प्लान, कि इस प्लान को बनाने वाला वो था। ही वॉज द प्लॉटर ऑफ दिस प्लान। और इस तरह भी हम कह सकते हैं अ प्लॉटर प्लॉट्स द मैप्स, कि प्लॉटर जो है वो नक्शे बनाता है। अ प्लॉटर प्लॉट्स द मैप्स, यानी कि प्लॉटर जो मशीन होती है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आज का आखिरी इंग्लिश वर्ड है वो है प्लकर। PLUCKER। प्लकर इंग्लिश के वर्ड प्लक से निकला है और इसका मीनिंग होता है खींचना, प्लक करना। जिस तरह आप फ्लावर्स को, रोजेस को प्लक करते हैं, गुलाब के फूलों को तोड़ते हैं, काटते हैं, उसको प्लक करना कहेंगे। या जिस तरह आप भवों को निकालते हैं उसको प्लक करना कहते हैं। और जिन चीज़ों को, चिमटे को हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को निकालने के लिए, तो वो होता है प्लकर। तो उर्दू में, हिंदी में हम इसको चिमटा कहेंगे। जिसे हम कह सकते हैं यूज द प्लकर टू प्लक द रोजेस या टू प्लक द फ्लावर्स, कि फूलों को निकालने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने के लिए आप प्लकर का यूज़ करें, चिमटे का यूज़ करें। इसी तरह हम कह सकते हैं कि शी इज़ यूजिंग अ प्लकर टू प्लक ऑफ हर आईब्रोज, कि वो अपने भवों से बाल निकालने के लिए प्लकर का यूज़ कर रही है, चिमटे को यूज़ कर रही है। दोस्तों अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो 4 आज के हमने इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं, प्लेयर, प्लायर्स, प्लॉटर और प्लकर, इनमें से 2 वर्ड्स को उठाना है और उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 2 छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.